सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क आप इनके पास आ सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत भी करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम तो कुछ प्रश्न। सर्वप्रथम तो दलवीर सिंह जी का प्रश्न, उन्होंने जन्मतिथि भी भेजी थी। और बनता कार्य बिगड़ता है, मकान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, कब तक होगा, ये उनका प्रश्न। और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी प्रश्न हो आपका निःशुल्क, हम किसी से कोई धनराशि नहीं लेते हैं और आपके सामने आकर ही आपको बताते हैं। बताने वाले प्रभु हैं, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं, बात इतनी सी है। तो देखिए, आपको सर्वप्रथम तो एक चीज ध्यान रखनी है, कार्य जब तक संपन्न ना हो, कार्य जब तक संपन्न ना हो, मन की बात किसी के आगे नहीं करनी है। इससे आपका होता क्या है, ग्रह स्थिति ऐसी बनी हुई है आपकी कुंडली में कि खराब हो सकता है, कार्य तभी बिगड़ता है। और द्वितीय, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना आपको निरंतर करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप निश्चित संख्या में संकल्प लेकर प्रतिदिन करिएगा, तो प्रभु सब अच्छा करेंगे। आगे श्री हरि प्रभु को जो इच्छा है और प्रभु नारायण, उनकी कृपा से ही सब होता है। तो ये कार्य आप करिएगा। तो दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न रोहित मीना जी का, ये आने वाले महीने के बारे में पूछ रहे हैं, कैसा रहेगा उनके लिए। तो देखिए, भाग्य स्थान मतलब भाग्य आपका 60% साथ देने वाला है। मतलब अच्छे से थोड़ा सा अच्छा, मतलब कुल मिलाकर अच्छा ही कह सकते हैं मार्च का महीना आपके लिए। और अगर आप वर्तमान समय में पढ़ाई में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए उन्नति का योग है। मान लीजिए आप मेहनत करिए, अच्छे अंक आपको इस बार पढ़ाई में आएंगे। और थोड़ा सा आपको मार्च के महीने में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अपशब्द किसी से नहीं करिएगा, अन्यथा आपकी ग्रह स्थिति बिगड़ेगी और आपका जो मस्तिष्क है पढ़ाई में नहीं ले गया, आपका खराब होगा सारा कार्य। थोड़ा संयम रखिएगा। तो चलिए, आपको स्वप्न, और स्वप्न जो होता है तृतीय पहर, और मैंने हमेशा कहा है स्वप्न केवल कल्पना मात्र। यह आपकी दृष्टि के ऊपर, आप इस कल्पना रूपी स्वप्न को किस दृष्टि से देखते हो। तो मैंने पहले भी कहा, कुछ प्रश्न आए थे स्वप्न से संबंधित, इसका अर्थ जानने के। तो दूध का स्वप्न, और मैंने पहले भी कहा दूध चंद्रमा का प्रतीक है, और चंद्रमा 2 अंक पर प्रभाव रखते हैं अपना। दूध चंद्रमा का प्रतीक है और 2 अंक पर प्रभाव। और दूसरी चीज, स्वप्न में हमने पहले भी कहा फूल शुक्र के प्रतीक, 6 के प्रतीक। तो चलिए अब हम स्वप्न बताते हैं। हम देख पा रहे हैं कि एक बर्फ है, बर्फ का पहाड़, बिल्कुल ऊंचा पहाड़, और हर तरफ सफेदी ही सफेदी। तो कुछ वृक्ष नजर आते हैं, वृक्ष जिन पर नंबर लिखे होते हैं, इतने नंबर, इतने नंबर, इतने नंबर, कई सारे वृक्ष हैं। 9 और 7 प्रथम पर
2 और 6 द्वितीय, 3 और 7, 8 और 5, 4 और 0। और वहाँ से हमें इतनी ठंड में 4 गायें आती दिखाई देती हैं। इतनी ठंड में, सफ़ेद रंग की, बिल्कुल सफ़ेद, और वो आराम से चलती हुई, और उनके गले में घंटियाँ बांधी हुई हैं, छोटी छोटी। तो एकदम से ही सूर्य चमकता है और बर्फ़ पिघल पर जल बनने लगती है। तो हम तुरंत निद्रा टूटती है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ये केवल स्वप्न की बात है, केवल स्वप्न की। अब देखिए, ये आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देखते हो। और हम वृक्ष का आपको बताया कि हमने वृक्ष देखे, गायें के भी दर्शन हुए, घंटियाँ उनके गले में बांधी हुई, और उसके बाद बर्फ पिघल पर जल बनने लगी। और जल बुद्ध का प्रतीक, बुद्ध 5 अंक पर अपना प्रभाव रखते हैं। तो ये आपकी दृष्टि के ऊपर कल्पना रूपी स्वप्न को किस दृष्टि से देखते हो। और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।